हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स में काफ़ी यूनिट्स हो चुकी हैं, लगभग 2 यूनिट्स हो चुकी हैं और आपकी ये तीसरी यूनिट चल रही है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिए। अब चलते बेटा टॉपिक्स की तरफ, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखो, यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स है, 11 एजी फिजिक्स है। चैप्टर आपका 15 है। 15वें चैप्टर का नाम है अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा। तो बेटा यही टॉपिक आज का आपका स्टार्ट होगा। तो समझिए, चैप्टर आपका क्या है, 15वां चैप्टर है। 15वें चैप्टर का क्या नाम है, अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा। तो इसमें देखो, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। क्या है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। पूछ रहा है आपसे कि गुप्त ऊष्मा का आप मात्रक बताइए क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा के लिए बीमीय सूत्र बताइए। तो गुप्त ऊष्मा के लिए बीमीय सूत्र जो है वो हो जाएगा L⁻² और T⁻−2 और बड़ी ब्रैकेट में ये हमेशा जो भी बीमीय सूत्र होते हैं बड़ी ब्रैकेट ही लगती है, दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम में मान बताइए। यानी जो बर्फ है उसकी गुप्त ऊष्मा का जो मान है वो जूल प्रति ग्राम में बताइए कितना होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.36 × 10⁵ जूल प्रति ग्राम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट, केजी कर दे रहा हूँ, आगे किलोग्राम कर दे रहा हूँ। ठीक है, किलो नहीं किलोग्राम कर लो आप, किलोग्राम। नेक्स्ट है पानी किन किन तापों पर गुप्त ऊष्मा लेता है। क्या कह रहा है ये कि पानी किन किन तापों पर, तापों का मतलब है टेम्परेचर, पानी किन किन टेम्परेचर पर गुप्त ऊष्मा लेता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पानी 2 तापों पर गुप्त ऊष्मा लेता है। लिखोगे आप कि पानी 2 तापों पर गुप्त ऊष्मा लेता है, गुप्त ऊष्मा लेता है। कौन कौन से 2 ताप हैं? पहला लिखोगे आप हिमांक। क्या लिखोगे, हिमांक। दूसरा लिखोगे आप क्वथनांक, हिमांक तथा क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा वाले m द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में कितनी ऊष्मा चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, कितनी ऊष्मा चाहिए ना, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा था आपका कि गुप्त ऊष्मा वाले m द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में कितनी ऊष्मा चाहिए। तो आप क्या बताओगे, आप लिखोगे अवस्था, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर m×L। क्लियर। चलिए, अब चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि खौलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलने पर, यानी खौलते हुए जल की अपेक्षा, कोई पानी खौल रहा है उसकी अपेक्षा वाष्प से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होता है, जबकि दोनों ताप एक ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब टेम्परेचर दोनों का एक ही होता है तो फिर खौलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होता है। तो समझो, इसका आंसर देखो मैंने नोट कर रखा है, आप समझना ध्यान से।
देखो खौलते जल की जो ताप है, यानी खौलते हुए जल का जो टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा इसके संगत पानी की जो ऊष्मा है वो हम कितनी होती है Q होती है, ठीक। जबकि समान ताप की वाष्प में कैसा ताप, टेम्परेचर कैसा, समान। जबकि समान ताप की वाष्प में अवस्था परिवर्तन के कारण, यानी टेम्परेचर तो समान होता है लेकिन अवस्था परिवर्तन के कारण, यानी वाष्प में अवस्था परिवर्तन के कारण 540 कैलोरी प्रति ग्राम, कितना 540 कैलोरी प्रति ग्राम अधिक होती है। मतलब समझ गए कि खौलते पानी या खौलते जल की ताप 100 डिग्री सेल्सियस होती है तथा इसके संगत पानी की ऊष्मा Q होती है, जबकि समान ताप की वाष्प में अवस्था परिवर्तन के कारण 540 किलो कैलोरी अधिक होती है, कैलोरी प्रति ग्राम अधिक होती है। इसी कारण जल की अपेक्षा वाष्प से जलने पर अधिक कष्ट होता है। तो पॉइंट तो समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं क्या है। चलिए अगली हेडिंग समझिए आप। अगली हेडिंग है गलन एवं गलनांक। तो गलन एवं गलनांक क्या होता है समझिए। देखो ऊष्मा पाकर जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, यानी जब कोई पदार्थ ऊष्मा पा लेता है तो ऊष्मा पाने के बाद वो ठोस अवस्था से किसी द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में बदलता है, तो अवस्था परिवर्तन की इस क्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अवस्था परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। समझ लो, ऊष्मा कोई भी पदार्थ है और वो पदार्थ ऊष्मा को पा लेता है। ऊष्मा को पाकर जब वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, जैसे बर्फ है, ठीक है, बर्फ ठोस है। अब वो ऊष्मा को पाकर ठोस अवस्था से कैसे आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी पानी बन जाता है। तो इस अवस्था परिवर्तन की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। जिसे ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में, जिसे कह रहा है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि ऊष्मा पाकर जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो अवस्था परिवर्तन की इस क्रिया को गलन कहते हैं। जिस लगाओ जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्लियर? तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगली हेडिंग समझिए। जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है हिमायन व हिमांक। हिमायन व हिमांक को आप समझिए अच्छे से। देखो, जब किसी द्रव पदार्थ से, किस पदार्थ से? जब किसी द्रव पदार्थ से यानी लिक्विड फॉर्म में है, ये द्रव पदार्थ से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी किसी भी द्रव पदार्थ से ऊष्मा जब उत्सर्जित होगी, ऊष्मा जब निकलेगी, जो एक निश्चित ताप पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। अवस्था परिवर्तन की इस क्रिया को हिमायन कहते हैं। आप अच्छे से समझिए, रीडिंग करिए, अच्छे से बात को समझिए। जब किसी द्रव पदार्थ से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, किसी भी द्रव पदार्थ से जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो एक निश्चित ताप पर वह ठोस अवस्था में, कैसी अवस्था में? वह निश्चित एक टेम्परेचर जो कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित टेम्परेचर पर, जैसे 90 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है, या 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना भी टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा। एक निश्चित ताप पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो भी डिग्री होगी आपकी वो निश्चित होगी, ठीक है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। अवस्था परिवर्तन की इस क्रिया को उसका हिमायन कहते हैं। बात समझ गए? सिर्फ कॉमन सेंस बेस पे समझिए। जब किसी द्रव पदार्थ से ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो वह एक निश्चित टेम्परेचर पर वो निश्चित टेम्परेचर, सपोज दैट 0 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फिलहाल फिक्स वैल्यू होगी। कैसी होगी? निश्चित होगी। वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। अवस्था परिवर्तन की इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? हिमायन कह रहे हैं। लेकिन जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ, लेकिन जिस ताप पर, यानी जिस ताप का मतलब है जितने टेम्परेचर पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं।
उसे उसी द्रव का हिमांक कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग्स देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है क्वथन एवं क्वथनांक। क्या है बेटा? क्वथन एवं क्वथनांक। तो क्वथन एवं क्वथनांक क्या होता है समझो। जब कोई द्रव, अब यहाँ पे क्या है, द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है, बहने का इसके अंदर गुण पाया जाता है। तो जब कोई द्रव निश्चित ताप पर, टेम्परेचर कैसा हो? निश्चित हो, निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से यानी लिक्विड फॉर्म से कैसे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे सपोज दैट पानी है, क्या है? ये पानी के कण है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, H2O जल है। अब ये जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है और इस द्रव फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो ये द्रव फॉर्म से कैसे, ये देखो टेम्परेचर, जब थोड़ा सा आप इसे टेम्परेचर दोगे ना, थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये द्रव फॉर्म से कैसी फॉर्म में पहुंच जाएगा? ये गैस के रूप में, कैसे? गैस के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। गैस का मतलब है ये वाष्प बनकर, पानी वाष्प बनकर वातावरण में उड़ जाएगा। तो आप समझो, जब कोई द्रव निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम द्रव का क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को द्रव का क्वथन कहते हैं। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि जब भी कोई द्रव है, कोई क्या है? द्रव है। द्रव का मतलब पानी समझ लो आप, पानी है, टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री है। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दे दिया। तो इस 50 डिग्री टेम्परेचर क्या है, जो ये वाटर है ना, जल है, ये वाष्प बनकर उड़ने लगेगा और वातावरण में पहुंच जाएगा। जब वाष्प बनकर उड़ने लगेगा तो जाहिर सी बात है ये गैस रूप में परिवर्तित हो गया। जब ये गैस रूप में परिवर्तित हो गया तो इसी द्रव को, इसी क्रिया को, क्या? इसी क्रिया को हम द्रव का क्या कहते हैं? इस द्रव का क्या कहते हैं बेटा? क्वथन कहते हैं। इसी द्रव का क्वथन कहते हैं। अब आगे समझो। वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ का क्वथन होता है, निश्चित टेम्परेचर की बात कर रहा है। अब वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ का क्वथन होता है क्वथनांक कहलाता है। तो बेटा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलते हैं अगला टॉपिक्स देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट समझिए। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है वाष्पन। वाष्पन, तो वाष्पन को आप समझिए। देखो, वाष्पन वह क्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहा है? यानी कोई भी द्रव है, द्रव का मतलब जल है, ये जल है, जल कैसे फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका H2O यानी जल है। तो कह रहा है वाष्पन वह क्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर, कितना भी टेम्परेचर हो, 40 हो टेम्परेचर, 50 हो, 60 हो, 70 हो, ठीक है, 80 हो, कितना भी टेम्परेचर हो, किसी भी ताप पर द्रव से गैस अवस्था में, वही मतलब है जो पिछली बार मैंने समझाया पिछली हेडिंग में। लेकिन वहां ताप निश्चित था, वहां 50 है तो 50 ही रहेगा, 60 है तो 60 ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई सा भी ताप हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 डिग्री हो, सभी टेम्परेचर पर क्या होगा, जो द्रव है वो गैस फॉर्म में ही परिवर्तित हो जाएगा। गैस के रूप में ये जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो द्रव का वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये जल है, इसका द्रव है, ये द्रवित तो है, इसका वाष्पन किसी भी, वाष्पन का मतलब है ये किसी भी टेम्परेचर पर वाष्प बनकर वातावरण में उड़ सकता है। वाष्प बनकर कहाँ पे? ये वातावरण में उड़ सकता है, चाहे भी 40 का टेम्परेचर दो, चाहे 50 का, चाहे 60 का, चाहे 70 का, चाहे 80 का, चाहे 30 का, ठीक है। जितना टेम्परेचर कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही धीमी होगी, इतना ध्यान रखना। सदैव द्रव की सतह पर होती है। फिर से आप एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। वाष्पन वह क्रिया है जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव से गैस अवस्था में, इससे द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का वाष्पन किसी भी ताप पर हो जाता है। वाष्पन की क्रिया सदैव द्रव की सतह पर ही होती है। तो चलिए देखते हैं न्यू हेडिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है कि बताओ कि बर्फ को गर्म करने पर जब तक सारा बर्फ पिघल नहीं जाता ताप को क्यों नियत रहता है। इसका कहने का मतलब है, आप ये बताओ कि बर्फ को जब गर्म करने पर जब तक सारा बर्फ पिघल नहीं जाता,
तब ताप क्यों नियत रहता है, यानी टेम्परेचर है वो फिक्स क्यों रहता है। तो समझो आप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आंसर समझो। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। बर्फ के गलन की जो ऊष्मा है वो कितनी है, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। समझ गए। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका अर्थ है कि 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा लेता है। इसी कारण ताप जो है, टेम्परेचर है, वो नियत रहता है। तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा का सूत्र। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा का आपको सूत्र बताना है। सूत्र है L बराबर WS प्लस M T2 माइनस T1, इसके बाद माइनस, फिर M है 100 माइनस T2 अपॉन पूरे का बटे कितना है, M है। अब आप समझो, इस सूत्र के बारे में समझो। देखो कह रहा है कि जहां M जो है वो पानी का द्रव्यमान है। क्या है, M पानी का द्रव्यमान। ये स्मॉल m है, ये वाला जो m है वो स्मॉल है, ठीक है। और एक मिनट, ये वाला भी जो m है आपका वो स्मॉल है। तो m है पानी का द्रव्यमान। इसके बाद W समझो, W है कैलोरी मापी एवं विंडोलक का द्रव्यमान। इसके बाद S, तो S है कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद M, तो ये कैपिटल M है, बर्फ तथा वाष्प के जल का द्रव्यमान। नेक्स्ट है T1, T1 है पानी का प्रारंभिक ताप। इसके बाद है T2, T2 है मिश्रण का ताप। तो इस प्रकार से सारे संकेतों का मतलब आप समझ गए कि ये क्या क्या है। चलिए अगला हम सॉल्व करेंगे अब आंकिक क्वेश्चन। चलिए अब बेटे आंकिक क्वेश्चन है तो समझिए। पहला जो आंकिक क्वेश्चन है वो कह रहा है 10 ग्राम बर्फ को 30 सेंटीग्रेड का पानी बनाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी कहा जा रहा है आपसे कि भाई 10 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा दे रखी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम तथा पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है। चलिए इसे बेटा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आप लिखिए सीधे सीधे 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर कितना, 10 इंटू 80 कर लो, 10 इंटू 80, 10 इंटू 80 कैलोरी, काय में कैलोरी में। इसके बाद आप समझो भाई 10 ग्राम है। अब लिखो आप 10 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म करने में तक गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा, क्या लिखोगे, आवश्यक ऊष्मा बराबर। तो अब आप लगाओ MS डेल्टा T, ठीक है। अब सीधे सीधे वैल्यू लगा दो। द्रव्यमान कितना दे रखा है, M 10, विशिष्ट ऊष्मा S कितनी दे रखी है 1, तो इनटू में हो जाएगा 1, ठीक है। और इसके बाद 0 से 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना हुआ भाई, 30 में से 0 गया तो 30 ही रहेंगे, और 30 कितना हुआ 300, तो ये हो जाएगा आपका 300 कैलोरी, 300 कैलोरी। इसके बाद इसलिए देखो
कुल आवश्यक ऊष्मा, कुल आवश्यक ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा भाई 300। आप ये जोड़ लो और ये कितनी थी, ये थी आपकी 8 एकम 8, 800 ये हो गई। 300 प्लस 800 बराबर कितनी हो गई आपकी 1100 कैलोरी। तो आप लिख लो भाई 1100 कैलोरी। ठीक है, तो एक अंक तो आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए समझिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 50 ग्राम भाप संघनित होकर 85 डिग्री सेंटीग्रेड जल बनाती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इस क्रिया में भाप द्वारा दी गई ऊष्मा की गणना कीजिए। तो भाप द्वारा दी गई ऊष्मा की गणना करना है, तो आप सीधे सीधे देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। चलिए इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। वीडियो को बेटा लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। देखो भाप द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। भाप द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला जल बनने में दी गई ऊष्मा, जल बनने में दी गई ऊष्मा बराबर कितना, ऊष्मा बराबर इधर लिख दे रहा हूं आगे, ऊष्मा बराबर m इंटू एल, ml। तो देखो m कितना है, m है आपका 50 ग्राम भाप, 50, और l कितनी है ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा 540। तो आप इसकी 540 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। भाई 2 जीरो हैं तो 2 जीरो तो आने हैं, ठीक। 5 चौक 20 का सिफर, ये भी हो गया जीरो, 55 25 और 2 कितने हो गए 27। तो 27,000 कैलोरी आ गई है, 27,000 क्या आ गई भाई कैलोरी आ गई। नेक्स्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप समझो आगे भाई 100 डिग्री ताप वाले जल से, 100 डिग्री ताप वाले जल से 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला, 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला, 85 की तो बात कर रहा था, ताप वाला जल बनने में दी गई ऊष्मा, जल बनने में दी गई ऊष्मा बराबर ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 1 और वही 100 माइनस 85। क्लियर। अब देखो 50 एकम 50 तो आपका आ ही गया भाई, 100 में से 85 घटा दो आप, तो आपको कितना मिल जाएगा 15, ये मिल गया आपका 15। एक जीरो तो आना ही आना है, 15 15 कितना हुआ 75, ये आ गई 750 कैलोरी। कितना आया 750 कैलोरी। आगे समझो भाई, भाप द्वारा दी गई कुल ऊष्मा समझो, भाप द्वारा दी गई कुल ऊष्मा, भाप द्वारा दी गई कुल ऊष्मा ये हो गई आपकी भाई 27,000 प्लस 750, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो ये आ जाएगी 27,750, 27,750 कैलोरी। क्लियर। तो ये भी देखो आपका आंकिक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे आगे समझिए, अगला जो क्वेश्चन है उसे आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी है। बर्फ के गलन की ऊष्मा कितनी है 80 किलो कैलोरी है, कैलोरी प्रति ग्राम है। ज्ञात कीजिए कि 100 ग्राम बर्फ को बिना ताप बदले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो समझिए, देखो m इसमें कितना दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है।
100 ग्राम को आप किलोग्राम में बदल लो। जब आप किलोग्राम के में बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और क्या दे रखा है, गुप्त ऊष्मा यानी L दे रखी है, L बराबर है 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी अपॉन किलोग्राम लिख सकते हो आप, अपॉन किलोग्राम। ठीक है, आगे समझिए। नेक्स्ट है आवश्यकता या आवश्यक लिखो, आवश्यक ऊष्मा। क्या है, आवश्यक ऊष्मा यानी Q। और Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर हो जाएगा M इंटू L, ml। तो M कितना है आपका भाई 0.1 और L कितना है 80, तो भाई 80 एकम कितना हुआ 80। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा 8, यानी 8 किलो कैलोरी इसका आंसर हो गया, 8 किलो कैलोरी। क्लियर, ये आपका हो गया बेटा आंसर। अब चलते हैं आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखते हैं अगला आंकी क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है अमोनिया को वाष्पन द्वारा, क्या कह रहा है, अमोनिया को वाष्पन द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल को जमाने के लिए प्रयुक्त किया गया बताओ कि 1 केजी द्रव अमोनिया के वाष्पन द्वारा कितने ग्राम बर्फ बनेगा। जबकि दे रखा है इसने बर्फ की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम, अमोनिया की जो गुप्त ऊष्मा दे रखी है वो दे रखी है 1.34 × 10⁶ जूल प्रति किलोग्राम। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा इजी हो गया। दोनों का सब कुछ दे रखा है इसने, गुप्त ऊष्मा दोनों की दे रखी है। तो देखो जल का द्रव्यमान है नहीं तो जल का द्रव्यमान मानना पड़ेगा आपको। माना जमे हुए जल का द्रव्यमान बराबर m kg है। कितना है, m kg है। फिर आगे लिखोगे आप अमोनिया द्वारा ली ऊष्मा, अमोनिया द्वारा ली ऊष्मा और जल द्वारा दी ऊष्मा। आगे लिखोगे जल द्वारा दी ऊष्मा। दोनों की वैल्यू आप आमने सामने रख सकते हो और आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो अमोनिया द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी है, आप लिखो पहले, ये हो जाएगा आपका m इंटू 3.34 × 10⁵ ये है बर्फ की गुप्त ऊष्मा इतने प्रति किलोग्राम है, जबकि अमोनिया की गुप्त ऊष्मा इतने प्रति किलोग्राम है। कोई बात नहीं, आमने सामने रख लोगे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। इसका रखो आप 1 इंटू 1 kg तो है द्रव अमोनिया के वाष्पन द्वारा, तो 1 kg इंटू कितना है 3.34। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। चलिए आगे समझिए। ये देखो आपका है m इंटू 3.34 इंटू 10⁵। इसके बाद आप इसकी देखिए अमोनिया की गुप्त ऊष्मा ये रख लीजिए आप 1.34 × 10⁶। तो 1 गुणे ये हो जाएगा 1.34 × 10⁶। क्लियर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आगे तो ये आपका हो जाएगा m बराबर 4 kg किलोग्राम। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए और बताइए मुझे, कमेंट करिए कि 4 kg किलोग्राम आया इसका आंसर या नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि 10 ग्राम बर्फ को 30 सेंटीग्रेड का पानी बनाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। कितनी है, बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, तथा पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम है।
तो आप समझिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। समझो, आप लिखोगे कि 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी हो जाएगी? ये 10 × 80, ये हो जाएगी आपकी 10 × 80। एक सेकेंड रुकिए, मैंने लगा ये शायद क्वेश्चन आपको करा दिया, चेक करता हूँ। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन मैंने पिछला जो ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो बेटा इसी जो ये क्वेश्चन था इसके साथ आपका ये वाला जो चैप्टर था 15वां चैप्टर है अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा। तो अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा जो चैप्टर है ये आपका समाप्त हुआ। अब आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, समझ लीजिए। ये जो आपका चैप्टर है 15वें चैप्टर का नाम है अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा। इससे आपको बता दूं 1 नंबर का तो क्वेश्चन फंस सकता है। कितने का? 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। आप कहो कि शॉर्ट आ जाए, 4 अंक का आ जाए, 6 अंक का आ जाए, 2 अंक का आ जाए। मेरे हिसाब से इस चैप्टर से ना तो 4 अंक का फंसेगा, ना 6 अंक का फंसेगा, ना 2 अंक का फंसेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ये चैप्टर देके जा सकता है। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।